हाँ, कार्तिक में दीपावली मनाई जाती है आपके घरों में, लेकिन आपको ये नहीं पता है भगवान राम अयोध्या में आए कब रामायण के हिसाब से। माताएं जरा ध्यान देंगी क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें खुशी होती है और होनी भी चाहिए। हाँ, रावण कब मारा गया? अभी आपने सुना था ना, दशहरा के बारे में मैंने वर्णन भी किया था। इस दिन कोई रावण नहीं मारा गया था। इस दिन सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसलिए रावण इस दिन मारा गया, ऐसा रामायण में लिखा है। तो फिर एक बात बताओ, रावण दशहरा को मारा गया था, राम को उस दिन पूरे 14 साल हो गए थे। राम को 14 साल का वनवास था। अगर राम, अब इसके 15 दिन बाद दिवाली है, 15 ही दिन बाद है, तो फिर 15 दिन क्यों नहीं जोड़े जा रहे? हर बार दशहरा के 15 दिन बाद दिवाली आती है, तो ये क्यों नहीं कहा जाता है कि दशहरा के 15 दिन बाद राम घर आए? इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, रावण का वध होते ही भरत ने ये सूचना भेज दी भगवान राम के लिए, अगर तुम एक दिन भी लेट आए तो मैं घर में आत्महत्या कर लूंगा। क्या कर लूंगा? एक दिन भी अगर आपने देरी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए भगवान राम एकादशी को अयोध्या में पधारे, मतलब दशहरा को ही आए। रात हो गई, अब रात में दिए जलाए जाने चाहिए थे, तो फिर दशहरा को जलाए जाने चाहिए थे, क्योंकि एक दिन बाद तो भरत आत्महत्या कर लेते, तो फिर 15 दिन तक जिंदा कैसे बने रहे? क्या भरत झूठ तो नहीं बोल रहे थे? अगर भरत झूठ बोल रहे हैं, या तो भरत ने झूठ बोला जो आत्महत्या नहीं की, या तुलसीदास जी ने लिखने में गड़बड़ कर दी। कुछ तो गड़बड़ है। जब दशहरा को रावण मारा गया तो राम को दशहरा को ही पहुंचना पड़ा। इसलिए रावण के जो पुष्पक विमान था, उस विमान से भगवान राम अयोध्या गए। तो दीपावली का त्योहार या तो दशहरा को मनाया जाए या फिर एकादशी को मनाया जाए। अगर एक दिन बाद मनाया जाए तो फिर कार्तिक में क्यों मनाया जाता है? यहाँ थोड़ी शक है और इसका समाधान किसी किताब के अंदर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ भगवान राम के आगमन की खुशी में दीपावली बिल्कुल नहीं मनाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि त्योहार जिसका होगा उसी की भाषा में उसका नाम होगा ना। अगर मान लो ईद का त्योहार है तो उसका नाम कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। उसे पता चल जाता है कि ये मुसलमानों का त्योहार है। अगर कोई और त्योहार है, क्रिसमस डे, पता चल रहा है ईसाइयों का त्योहार। देश में किसी का भी त्योहार है, उसी की भाषा में उसका नाम है। तो फिर एक त्योहार है दीपावली, इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। कब से? धनतेरस से। ये त्योहार 3 दिन रहता है, लेकिन जिसका नाम धनतेरस है वो हिंदुओं का त्योहार कैसे हो सकता है? क्योंकि धनतेरह अगर हिंदी में नाम होता तो धनतेरह होता, संस्कृत में होता तो त्रयोदशी होता, लेकिन इसका नाम है तेरस, अर्थात प्राकृत भाषा में इसका नाम है, पाली भाषा में इसका नाम है, भगवान बुद्ध की भाषा में इसका नाम है। जब नाम ही भगवान बुद्ध की भाषा में है तो त्योहार किसका है? भगवान बुद्ध का है। इसलिए दीप दानोत्सव इसका नाम था। क्या नाम था? दीप दानोत्सव। आज भी माताएं एक घर से दूसरे घर में दिया ले जाती हैं ना,
क्योंकि बौद्ध धर्म की ये परंपरा है, ज्ञान को दीपक कहते हैं। एक डीवट रखी होती है बड़ी सी, उसको भगवान बुद्ध कहते हैं। 5 घी के दिया होते हैं, उन्हें पंचभद्री ब्राह्मण मान लीजिए। और जो बाकी दिया जो तेल भरा होता है वो आम भगवान बुद्ध के भिक्षुगण हैं, उपासक लोग हैं, जो एक दूसरी जगह जाकर प्रकाश कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान बांट रहे हैं। यहाँ से वहां से वहां अलग अलग घरों में जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वो दीपक इस बात का प्रमाण है। आज भी दीपक एक घर से दूसरे घर में भेजा जाता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान को इस घर से उस घर में आदान प्रदान की परंपरा है। इसको कहते हैं दीप दानोत्सव, अर्थात ये भगवान बुद्ध की परंपरा से जुड़ा हुआ त्योहार है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर ये भगवान राम का त्योहार होता तो बताइए 5 दीपक का क्या मतलब है? 4 भाई थे राम, तो एक महाराज दशरथ का मान लो तो 4 भाई, 4 भाई के 4 दीपक होते। बाकी दीपक घी के दिए के हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस समय तो राम राजा भी नहीं बने। अगर आप प्रजा मान लो तो क्या मानोगे? परंपरा स्पष्ट दिख रही है कि भगवान बुद्ध बड़ी दीवट के रूप में सामने बैठे हैं और उनके सामने 5 भद्री ब्राह्मण बैठे हैं। उनके सामने जो तेल के दिए जल रहे हैं वो भगवान बुद्ध के तमाम उपासकगण हैं। और ज्ञान को प्रकाश से वर्णन किया जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इसलिए बुद्ध का जो रूप है वो प्रकाश रूप माना गया है। लोग कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप नहीं है, प्रकाश स्वरूप बुद्ध है। इसीलिए बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, विश्व का प्रकाश कहा जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। बात समझ में आई माताओं? किनका त्योहार है? दीपावली। दीपावली अगर कहोगे तो त्योहार दूसरों का हो जाएगा। इस त्योहार का नाम है दीप दानोत्सव। ठीक है, दीप दानोत्सव। क्योंकि त्योहार का नाम भगवान बुद्ध की भाषा में है। आज के दिन अर्थात इस त्योहार के दिन माताएं या गांव के लोग बाजार में जाते हैं और बाजार से सामान खरीदते हैं। अब देखिए इसमें परंपरा एक विडंबना बना दी। जितने भी त्योहार है ना वो बनिया लोगों ने, दुकानदार लोगों ने या ऊंची जातियों वाले लोगों ने अपने हिसाब से बनाए। उन्होंने कहा कि हर आदमी को धनतेरस के दिन सामान खरीदना है। धनतेरस के दिन एक बात बताओ, धनतेरस को सामान खरीदने से क्या होता है? धन बढ़ता है। धनतेरस के दिन सामान खरीदने से सभी कहते हैं धन बढ़ता है, तो बनिया धनतेरस के दिन बेचता क्यों है? सब दुनिया खरीद रहा है उस दिन, लेकिन बनिया बेच रहा है, तो धन बेचने वाले का बढ़ रहा है कि खरीदने वाले का बढ़ रहा है? इसीलिए तो कहते हैं मूर्खानंद के मूर्खानंद ही रहोगे। सामान खरीदने वाले का धन कहां बढ़ा? बेचने वाले ने उस दिन इनकम की। जो चीज, जो ट्रैक्टर तुम्हें मिल रहा है 3 लाख रुपए का या 10 लाख का या 5, रेट नहीं मालूम है इसलिए बता रहा, उसमें कम से कम 50,000 फालतू चला गया। क्योंकि उस दिन एडवांस कभी कभी मिलते ही नहीं है। उस दिन कोई गाड़ी आपको पसंद है वो नहीं मिल रही है तो ज्यादा रुपए लगेंगे और आपको उसी दिन लेना है। धनतेरस कोई तो पैसा किनका बढ़ा और तुम कह रहे हो धनतेरस पे जरूर खरीद के लाओ। उस दिन 2 रुपए वाली चीज आपको 4 में मिल रही है, फिर भी कह रहे हो धन बढ़ रहा है, धन घट रहा है। तुम उस दिन ठगे जा रहे हो। लेकिन कोई आदमी इस बात में दिमाग नहीं लगाता है। अगर सभी का धन बढ़ रहा है तो बनिया को भी उस दिन खरीदना चाहिए, वो बेच क्यों रहा है? ये बात हम लोग नहीं समझ सकते। इतना दिमाग केवल उसके अंदर है जो बेच रहा है, खरीदने वालों के अंदर नहीं है।
कछ ना खरीदो तो फिर एक बढ़नी खरीद लाओ। हैं? लाना तो है ही कुछ न कुछ। बढ़नी किन की दुकान पे मिलेगी? जाना तो है, ज्यादा ना जाए तो 10, 20, 50, 100 रुपया तब भी तुम्हारी जेब से जा रहा है। और तुम्हारा एक एक 10, 20 रुपया से वहां स्टॉक लग रहा है, इसलिए वो लोग ये सोच रहे हैं कि ठगने का मौका आज ही है। उस दिन तो लकड़िया के सरकंडा तक बिक जाते। सरकंडा, सरकंडा ना बिकते हैं, वो दूसरे दिन बिकते हैं। कौन से दिन? वो करवा चौथ के दिन। हाँ, याद नहीं रहा। लकड़ियां बिकल लगती हैं, ले सीखें ले जाओ, 7 रुपया की 7। बताइए, घास में से उसने लकड़ी निकाली, 7 रुपया तुम्हारे चले गए। किसी काम की नहीं है वो। और तुम्हारे अकेले के साथ नहीं गए, गांव की अगर 500 महिलाएं हैं तो 500 के चले गए। अब बताइए, उन सरकंडे से क्या फायदा हुआ? 500 महिलाओं का कितना रुपया बना जाकर एक गांव से? केवल लकड़ियां खरीदने में जो किसी काम की नहीं है, घर तक आने में टूट जाती है। पूरे देश की महिलाएं खरीद रही हैं, करोड़ों रुपए उसी में चला गया। जो व्यर्थ चीज है, जो तुम्हारे यहाँ खेतों में खड़ी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उनसे भी लकड़ियां बेचकर तुम्हारे खेत की घास से उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए। क्योंकि देश में 50 करोड़ महिला करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। अब सोचिए, एक महिला अगर 1 रुपया भी खर्च करेगी तो 50 करोड़ हो गया। और 7 रुपया खर्च कर रही हैं तो 350 करोड़ रुपया तुमने केवल सरकंडा खींचने में खर्च कर दिए, सरकंडे खरीदने में। बताओ कितना रुपया तुम्हारा ठगा गया। सरकंडे, तुम किसान हो तो तुम्हारे घर से वो खरीदने आए, आज के दिन भी तुम उन्हीं के घर से खरीदने जा रहे। तुम्हारी कोई भी सौदा नहीं बिकने वाली है, तुम्हारी सौदा का भी बेरेट कर रहे हैं। अब तक कई एक चीजें ऐसी थी जो बिका नहीं करती थी, अब तो माफ करिएगा सभी कुछ बिक रहा है।